निरप सब नखत करही, निरप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा ओसाना। रामचरितमानस का वो प्रसंग आप सुन रहे हैं जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सभी राजाओं की तरह राजा जनक के यहाँ पहुंचे हैं स्वयंवर में भाग लेने। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी से? कह रहे हैं, निरप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो हई टूटे धनुष सुखारे। अयु भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आप सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है, तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। भगवान तो भगवान है, लक्ष्मण जी फिर भी अवतार लिए थे, लेकिन भगवान तो अवतार लेकर भी भगवान ही है, तो भगवान सब बात समझ रहे हैं लक्ष्मण जी की। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके गुरु विश्वामित्र जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, सतानंदु जब तब जनक बोलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाही। हर से बोले दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया। सतानंद पद बंधि प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहूं तब, पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस कथा और हम लोग उस समय का प्रसंग सुन रहे हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे हैं, जहां जनक जी ने अपने सतानंद जी को भेजा अगले दिन सुबह मुनि विश्वामित्र को बुलाने के लिए। मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण जी दोनों को बुलाए और बोले कि चलो, जनक जी का बुलावा आया है, चलते हैं। सिए स्वयंवरु देख जाई, सिए स्वयंवरु देख ही जाई। ईसु काहि धो देई बड़ाई, लखन कहा जस भोजनु सोई। नाथ कृपा तो जा पर होई,
चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दिन ही आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने जनक जी के स्वयंवर जहां रचित हुआ था उस तरफ चले। जय श्री राम।